हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो करंट अफेयर्स का क्लास है और 2026 का फ्रेंड्स ये जो है कई मैगजीन को इंक्लूड करके एक क्लास को तैयार किया गया है। प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी, दृष्टि, इन सभी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो मोस्ट चर्चित जो मुद्दाएं थी, उससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। और 2026 पूरे एक मंथ का जो है 2-3 क्लास में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है ज़्यादा है, लगभग 358, यानी कि मान लीजिए 350 के आसपास सिर्फ जनवरी मंथ का है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्दी हम आपको करवाएंगे। इसमें कोई मतलब इधर उधर की बातें नहीं, और बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर, यानी कि आप कम टाइम में इस चैनल से रिवीजन मार सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाल ही में कोकबरोक दिवस कब मनाया गया? पूछा गया है, पहले भी कई बार पूछा गया है। तो कोकबरोक दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 29 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? ये बहुत ही चर्चित विषय है फ्रेंड्स। समुद्र में जो प्रदूषण बढ़ रही है आजकल, धरती पर तो बढ़ता ही है, अब समुद्र में भी प्रदूषण, तेल रिसाव, हवाई जहाज और मिसाइलें जो युद्ध हो रहा है, उन सब के वजहों से ये सब देखने को ज़्यादातर मिलने लग गया है। तो भारत और जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य ने आमे पदीमा आमा भसारे योजना किसने मतलब शुरू किया है, किस राज्य ने? तो इसको जो शुरू किया है वो किया है ओडिशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहाँ नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? नया टेक्नोलॉजी सेंटर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रिपल स्टार का है। तो और ध्यान दीजिएगा, हाँ, किस मंत्रालय ने, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन टफ बनने लग गए फ्रेंड्स करंट अफेयर का। तो एमएसएमई जो मंत्रालय है, उन्होंने नए टेक्नोलॉजी सेंटर जो बनाया गया है वो बनाया गया है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अवैध शिकार रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल पावर ड्रोन निगरानी, यानी कि ड्रोन से निगरानी किया जाएगा जो कि अवैध रूप से शिकार करते हैं। तो ऐसा जो प्रणाली चालू किया गया है वो असम राज्य में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान, तो चंदना सिंह जो हैं, इसे जो है भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कहाँ स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से अत्याधुनिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है? तो लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? गोला बारूद इकाई का उद्घाटन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा ध्यान दीजिएगा, पहला नहीं है, दूसरा है, दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है? तो अपना प्यारा भारत। 1 मिनट फ्रेंड्स,
अपना प्यारा भारत जो है बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला जहां लग जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद PESA एक्ट लागू किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो BPSC AEDO का एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, उसमें साल से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि भाजपा सरकार ने कितने साल बाद जो है दिल्ली में अपना, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो उसका राइट आंसर जो था 27 साल। तो इसी प्रकार के ये भी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद PESA एक्ट लागू हुआ है? तो 25 साल बाद जो एक्ट लागू हुआ है PESA झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो जनरल MB पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये इन तीनों राज्यों का, ये तीनों उत्तर पूर्वी के राज्य हैं और इनके स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को इन तीनों राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मुआन पुई सयाबी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? डॉग सेंचुरी फ्रेंड्स, यानी कुत्तों के लिए, जो ऐसे में कुत्ता नहीं बोलना चाहिए बट डॉग ही बोले आप, डॉग सेंचुरी जो खोला है वो लुधियाना में खोला गया है। नेक्स्ट, क्योंकि सबसे वफादार अगर कोई है तो वो वही है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, ये आपसे अगर नहीं भी पूछेगा कि इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है, लेकिन इसे जीके बना दिया जाता है फ्रेंड्स। एग्जाम में जीके वही बनता है जो करंट में चर्चा रहती है और उसी से रिलेटेड जीके बना दिया जाता है। तो ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान में है और इसे ही इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन इससे 100% हम गारंटी आपको नहीं दे सकते, 100% तो कोई भी चीज़ सही नहीं होती फ्रेंड्स, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी हो या कुछ और। लेकिन हाँ, आप यहाँ से करंट अफेयर 100 में 70%, 80% ज़रूर बना लेंगे। लेकिन हाँ, आपको सभी क्लास को देखना होगा क्योंकि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जनवरी महीना से ही पूछे, फरवरी से ही पूछे। आप कम्प्लीटली पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को आप बना पाने में समर्थ होंगे। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? जन भवन के नाम से इस बार भी BPSC AEDO में पूछा था फ्रेंड्स कि राज सेवा पथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो मोदी जी का जो कार्यालय है, इस प्रकार से क्वेश्चन था और इसीलिए हम इसे अंडरलाइन किए हैं कि जन भवन के नाम से जाना जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल का आवास है उसे जन भवन के नाम से जाना जाएगा। और ये जो करंट अफेयर है फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, भारत का, बिहार का, सभी के लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि करंट तो करंट होता है, सभी के लिए होता है, क्या बिहार, क्या यूपी और क्या
इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी नियुक्त किया गया है? तो रवि शंकर छवि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स तमिलनाडु। और जिस टाइम ये लेक्चर को बनाया जा रहा है उस समय जो है फ्रेंड्स उससे 1-2 दिन की पहले की घटना है। अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो हैं वो बदली हुए हैं और जो वहाँ से कम 20-15 साल से वहाँ पे मंत्री बने हुए थे मुख्यमंत्री, उसे हटाया गया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। थल्ला बिल्लू कुछ इस प्रकार का नाम है और वो एक एक्टर हैं दक्षिण भारत के। हम कौन क्या में या बिहार मुख्यमंत्री जब पढ़ाएंगे तो उसको हम ज़रूर पढ़ाएंगे। तो चलिए आप लोग निफिक्र रहें, हम क्लास को ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? आइलैंड पे फ्रेंड्स, होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर कि स्पीड कैसा है और कितने घंटा का क्लास लिया जाए, ताकि आपको जो 350 के आसपास क्वेश्चन है जनवरी मंथ का सिर्फ, उसे कंप्लीट करवा दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में 19वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो असम। ध्यान दीजिएगा 79 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। छठे नंबर का है और क्या है? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हैं। तो इसका शुभारंभ जो है लेह में किया गया है। नेक्स्ट शीतकालीन जैसे ही देखें फ्रेंड्स आप उसे लेह लगाएं, क्योंकि शीत जो बर्फीली क्षेत्र है लेह यानी लद्दाख में पड़ता है। तो इससे भी आप अगर अंदाज़ा भी लगा के करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ये जो है डेनमार्क में के नेतृत्व में होने वाला अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में भारत और किस देश ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात किस चीज़ पे किया गया है फ्रेंड्स? रक्षा, ऊर्जा और सहयोग पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो भारत का जो सबसे सुरक्षित शहर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दक्षिण भारत के एक जगह है, यानी आप इसे राज्य नहीं कर सकते हैं, राज्य तो बेंगलोर है इसीलिए। चलते हैं नेक्स्ट, और बेंगलोर भी जो है फ्रेंड वो दक्षिण भारतीय राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने
भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो तेलंगाना। हाल ही में यूएई और किस भारतीय राज्य ने, तो राज्य है तेलंगाना, और भारत का पहला नेट जीरो शहर जो है बनाने का समझौता किया है? किसके किसके साथ किया है? तो तेलंगाना ने किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। किसी राज्य जो है फ्रेंड्स पहली बार जो है किसी अन्य देश के साथ समझौता किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, नामीबिया जो है रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग किया है भारत के साथ में। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खनिज के लिए जो है फ्रेंड्स आइसलैंड को अमेरिका ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और इस पे कई चर्चाएं हुई, तो उससे लेकर खनिज जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी आप लोग कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको जीके जीएस का जो ट्रिक मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और आप कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ही दिक्कत देती है, आप देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके ट्रिक्स का, उसमें आपको सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे, चाहे वो पड़ोसी देश ही क्यों ना हो भारत के, या फिर उत्तर पूर्वी के राज्य ही क्यों ना हो। आप एक बार चेक जरूर करें प्ले लिस्ट को। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे HDFC बैंक के पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो HDFC बैंक के जो पूर्णकालिक निर्देशक हैं वो हैं केदार भरूचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। हाल ही में BCCI ने किस AI प्लेटफॉर्म के साथ रुपये 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? तो जेमिनी जो है उसके साथ किया है। इसे हम थोड़ा डिटेल्स करते हैं। BCCI ने AI प्लेटफॉर्म जो कि जेमिनी है और 270 करोड़ रुपया के साथ स्पॉन्सरशिप डील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? गहन पहला जहाँ भी लग जाता है फ्रेंड्स, आप उस पर 5 स्टार लगाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन छपने वाला ही होता है और बात की तो कुछ भी पूछा जा सकता है। हमने देखा है, इसीलिए हमेशा बता रहे हैं। पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो खोला गया है वो मुंबई में खोला गया है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? तो असम राज्य जो हैं ये रिसर्च यानी कि रिसर्च करने के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह सहायता देंगी राज्य सरकार, और ये राज्य सरकार है असम, इसकी राजधानी है दिसपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? तो रुड़की हो जाएगा। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट रुड़की हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। और हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम तो अमेलिया वाल्वेर्डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो हाल ही में जिसने
संन्यास लिया है वो है साइना नेहवाल। अगर आपसे ये करंट में क्वेश्चन नहीं भी बनता है फ्रेंड्स तो आप इसको पढ़ें, क्योंकि इसको जीके में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे, तो वो ऐसे कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। हमने कई एग्ज़ाम दिया है, उसी का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, इसीलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये है राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो इसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला व्यापक AI कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया है, मतलब विकसित किया जाएगा, तो वो है राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की AI इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर का जो है निवेश करेगा? तो वो है महाराष्ट्र। रिपीटेशन के लिए सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? तो अमेरिका ने सिर्फ WHO से नहीं ही फ्रेंड्स, बल्कि कई जो है विश्व स्तरीय संगठन से अमेरिका जो है खुद को अलग कर लिया है। और खुद को अलग करने का जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कि अमेरिका इन सब चीज़ों में, अमेरिका का बहुत ही पैसा घाटा में जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा देता है इन सब संगठनों में, तो इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है? टाटा कम्युनिकेशन ने, तो गणेश लक्ष्मी नारायण। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में रेड्डी जो हैं के नाम से मशहूर कलिता मेकानी का निधन किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडी, तो सिंगापुर की है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य है सिक्किम। और ये बड़ी उपलब्धि है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है सिक्किम जो है फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी यानी 7 सिस्टर में तो नहीं आएगा, लेकिन उसी के पास जो है फ्रेंड्स नेपाल भूटान के पास, भूटान से लगा हुआ है, तो वहीं पे है। अगर मैं मैप के माध्यम से आपको समझा दूँ तो मान लीजिए ये भारत का दक्षिण हिस्सा है। बस ये जनरली मैप जो है फ्रेंड्स बस आपको समझाने के लिए है। तो ये नेपाल हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा खाली जगह है और यहीं पे जो है फ्रेंड्स सिक्किम हो जाएगा। तो यहीं पे है। और इधर के जो इस प्रकार के राज्य हैं फ्रेंड्स, इधर के जो राज्य है इसे 7 सिस्टर कहते हैं और ये पश्चिम बंगाल है। तो 7 सिस्टर कौन कौन से हैं हमने इस पर ट्रिक गजब का बनाया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखें, शॉर्ट्स बना हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है? तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। चलते हैं नेक्स्ट, पश्चिम एशिया का देश है संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार का है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत है, जनरली मैप हम बनाते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो है
संयुक्त अरब अमीरात अवस्थित है। इधर लाल सागर हो जाता है और इधर यहाँ पे हॉर्मुज जल संधि हो जाती है, इस प्रकार से। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में कौन यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है? यानी कि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है, तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। ये जो चैनल है फ्रेंड्स, जीके जीएस बेस्ट है और दूसरी इसकी विशेषता है हिंदी माध्यम बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास है। चाहे आप सामान्य हिंदी पढ़ना चाहें या फिर आप जीके जीएस पढ़ना चाहें, कोई भी विषय से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और अच्छा लग रहा हो वीडियो तभी आप लोग लाइक कर दें, कोई दबाव नहीं है कि आपको करना ही है, तो आपकी इच्छा। आपको लगा हो कि हमने यहाँ से कुछ सीखा है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगाया है? तो ओडिशा जो राज्य है, ये पूरी तरह गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों पर बैन लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में कहाँ 17वां DOSTI त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में मारुति सुजुकी किस राज्य में एक विशालकाय संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी कि मारुति सुजुकी जो है, ये एक विशाल कार्य संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। आप लोग आधा को हम डेली जो फ्रेंड्स, इसको जनवरी मंथ का जो हमने बताया आपको 400 क्वेश्चन है, तो 400 से कम ही है, तो आपको हम इसको 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे और एक क्लास में 100 क्वेश्चन कराएंगे फ्रेंड्स, उसमें 50 कंप्लीट होने वाला है। तो इसी बात पर आप लोग लाइक बटन को दबा दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट GI टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? यानी कि हाल ही में किस राज्य के 3 विशिष्ट, यानी कि जिसे कि GI टैग मिला हो, उसने मालदीव को निर्यात किया है। निर्यात का मतलब होता है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी बात होती है भारत के लिए, और इससे जो है आय बढ़ती है अपनी सरकार की, यानी अपने देश का। तो इसीलिए तो कर्नाटक जो है 3 वस्तुओं को मालदीव में निर्यात किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में किस राज्य को डिजिटल स्वास्थ्य सुधार हेतु विश्व बैंक से जो है $286 मिलियन का अनुदान मिला है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसके लिए मिला है पश्चिम बंगाल को इतना पैसा? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के सुधार के लिए। और किसने दिया है? तो विश्व बैंक ने दिया है। अगर आप क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ेंगे फ्रेंड्स, घुमा भी दिया क्वेश्चन, तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। हाल ही में किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार मिलेगा? आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे मैम ने 2026 क्यों नहीं लिखा। तो फिर सब क्वेश्चन के पीछे 2026 इसे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, और बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप देख लिए जहाँ वाकई में ज़रूरत है वहाँ लिखा हुआ है, तो हमने उस चीज़ को स्किप किया है, सिर्फ मोस्ट पॉइंट जो है उसे लाए हैं। तो हाल ही में किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार मिला है? तो इलिया राजा को मिला है पद्म पानी पुरस्कार 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में किस IIT में विद्युत क्षेत्र के लिए
उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? किसमें बोला जा रहा है फ्रेंड्स? तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में, यानी कि आप कितने जिम्मेदार हैं अपने नागरिक के प्रति, उसके लिए। तो 16वें नंबर पे है भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या जो है, फ्रेंड्स ये 2025 की है लिखा हुआ, लेकिन जो डाटा आता है वो 26 में आता है फ्रेंड्स। आप लोग समझ सकते हैं, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा किया जाता है। तो आया है 2026 में। हाल ही में 2025 में किस देश की जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई है? तो चीन का घट गया है। और भारत जो है जनसंख्या के मामले पे नंबर 1 पे पूरे विश्व में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बैक वाटर नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र जो है मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। और हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत, मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है दूसरा। पटना जो है फ्रेंड्स, ये अभी हम इसे कम नहीं बता सकते, फिर पटना या भागलपुर, हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। पहला रिसर्च सेंटर जो था डॉल्फिन का वो वहीं था, तो दूसरा अभी करंट में है, तो आप इसे ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट डाटा है फ्रेंड्स, दिमाग से निकल जाता है ज़्यादा दिन होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, विजय हजारे ट्रॉफी जीती है वो भी पहली बार, तो विदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में रेमंड लाइफ स्टाइल ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो सत्यार्थी घोष जो है घोषित किया है रेमंड लाइफ स्टाइल का CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता ये जो दिवस है फ्रेंड्स, ये क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमेशा बनता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनिया कोस्टा दोनों। और ये दोनों जो है फ्रेंड्स यूरोपियन संघ के अध्यक्ष और एक उसी में है कार्यरत हैं। तो ये दोनों यूरोपियन संघ से, जो कि यूरोपियन देश से उनका संघ है, उसी से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए NDDB और MULCDO ने समझौता किया है? तो मिजोरम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? तो उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का जो है 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो अनुप्रिया पटेल जो है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? यानी कि शांति निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्र का ज़्यादा प्रयोग ना किया जाए, देश को शांति रखें, और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। 2025 का है लेकिन दिया गया है 2026 में। तो ग्राका मर्चेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 जो हो जाएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया है जाएगा? तो धर्मेंद्र को जो है हाल ही में भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र कुमार को पद्म विभूषण 2026। फ्रेंड्स, 4 जो पुरस्कार हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले स्थान पे जो आ जाता है वो भारत रत्न, फिर दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, फिर तीसरे स्थान पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्म श्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में किसे, हम आगे ये भी बताएंगे कि कितने लोगों को क्या मिला है और क्या नहीं। हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा? तो शुभांशु शुक्ला जो हैं इसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बातें हैं। और ये शुभांशु शुक्ला अभी ही मतलब कि 1 मंथ 2 मंथ पहले जो है ये अंतरिक्ष में गए थे, और ये अंतरिक्ष के दूसरे यात्री हो जाएंगे, और इससे पहले राकेश शर्मा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, और ये कहाँ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला? तो ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है? स्टारलिंक और सैटेलाइट को जो कनेक्टिविटी का, तो गोवा, यानी कि गोवा सरकार, आपको इसे हम अच्छे से समझा देते हैं। गोवा हो गया और एक स्टारलिंक कंपनी है, दोनों के बीच जो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी के बढ़ाने हेतु एक समझौता हुआ है इन दोनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देने वाली बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस राष्ट्रीय नहीं है। तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतीय हॉरर
ट्रस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो नमिता गोखले जो है इसे सम्मानित किया जाएगा और बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में, और हॉरर ट्रस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दिया जाएगा नमिता गोखले। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने वाला है? तो आंध्र प्रदेश में। और ये कितने नंबर का औद्योगिक क्रांति केंद्र है? चौथे नंबर का है। और कौन करेगा? तो विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके द्वारा किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने किस प्रकार से आपको समझाने में समर्थ रहा। सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 और एशिया का सबसे बड़ा है फ्रेंड्स, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तेलंगाना में किया गया है आयोजित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बक किस राज्य में किया गया है? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस टीम को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो बांग्लादेश के जगह पे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में नौवे अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले में किसे फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना हो जाएगी नहीं फ्रेंड्स, हो जाएगा। तो हाल ही में 9वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले, तो इसमें जो फोकस देश है अर्जेंटीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु। और इसको जारी किसने किया? तो टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 का है, और इसमें जो है 100 में से जो है भारत का एकमात्र जो है IISc बेंगलुरु जो है संस्थान शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना जो शुरू किया गया है पंजाब में शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है। हाल ही में
व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस, इसमें 2 पुरस्कार मिलता है फ्रेंड्स, एक तो व्यक्तिगत मिलता है और एक संस्थागत मिलता है, यानी कि किसी संस्था को मिलता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो सीता सैलके। ट्रिक है, 100 से सुभाष और 100 से सीता। तो बहुत, और ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में करंट तो बहुत होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बनने की संभावना कुछ ही का होता है। उनमें से एक क्वेश्चन आपको ये है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी चलाया गया है? बहुत ही चर्चित ऑपरेशन है फ्रेंड्स ये वाला ऑपरेशन त्रासी। तो और ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा। और कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा फ्रेंड्स। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल जियोग्राफिक डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें और करंट अफेयर जो है फ्रेंड्स अपने करंट अफेयर्स को अच्छे कर सके बिल्कुल भी कम समय में। क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। चलते हैं नेक्स्ट, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू किया है? एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू किया है। तो अपना नहीं फ्रेंड्स, अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन चल रही प्रशिक्षण जो है तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पहुंचा है? तो थाईलैंड पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में बादली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, इसे हमें अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी हो गया फ्रेंड्स, जीतने वाले पहले भारतीय तो चंद्रकांत लहरिया। चलते हैं नेक्स्ट, बादली रिसर्च हीरोज पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? तो चीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में भारत ने कहाँ गर्ल फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? तो दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में यूरोप से इम्पोर्टेड कारों का टैरिफ कितने प्रतिशत तक घटेगा? तो 10%। टैरिफ में जो है फ्रेंड्स बहुत सी चेंजेस देखा गया जनवरी फरवरी मार्च के आसपास। कभी अमेरिका ने 50 लगाया, फिर वो 25 पे आया, फिर वो 10 पे आया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 10 आया था, फिर वो 18 पे गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। हाल ही में इंडोनेशिया के किस प्रमुख द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता अध्यादेश को लागू कर दिया है, तो उत्तराखंड ने पहला जो राज्य है वो किया है। क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? WPL यानी कि महिला का जो IPL होता है उसी टाइप का होता है फ्रेंड्स WPL। तो नेट साइबर ब्रंट जो है शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस तो 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है 28 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरिजीत बसु को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव अपने राज्य का सूक्ष्मजीव जो है घोषित किया है? टाइपिंग मिस वहाँ पे है फ्रेंड्स। तो केरल जो है बैसिलस सबटिलिस यहाँ पे इसे जो है फ्रेंड्स अपने राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन 100 तक ही करेंगे फ्रेंड्स। हमने आपको पहले ही बताया है, आपको 1 मिनट वैसे हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन है फ्रेंड्स। अर्जुन कहाँ थे? मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देती हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बेटर सर तरीके से विजिबल होगा। तो ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम में। भारतीय रेलवे ने अपना पहला और किसने? तो भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन, उसका नाम क्या है? अर्जुन, तो विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है फ्रेंड्स यहाँ पे नवपाषाण काल के वस्तुएं मिली है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अभी जो है फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ हो रहा है चैप्टर वाइज, और प्राचीन जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन कालीन भारत जो अपना है वो उसका भी क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। हमने पाषाण काल को बहुत ही अच्छे से समझाया है, जहाँ से कि आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन छूटने की संभावना एग्जाम में कम होती है, क्योंकि पूरे डिटेल्स से हमने बताया है। और सिंधु सभ्यता कंप्लीट हुआ है फ्रेंड्स, और वैदिक काल का भी एक ही क्लास हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट चेक ज़रूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पे। हाल ही में किस IIT ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई है? यानी कि ग्लेशियर के खतरा अभी वर्तमान इसका बढ़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से ग्लेशियर जो है गर्मी होने के कारण पिघल रहे हैं। और अभी क्वेश्चन एग्जाम में BPSC में पूछा गया था फ्रेंड्स कि कौन सा ग्लेशियर को जो है
मृत घोषित किया है। तो ये एक याला नामक ग्लेशियर था जो कि नेपाल का था, तो पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो खतरों को ट्रैक करने के लिए जो तकनीक बनाई गई है वो IIT गुवाहाटी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं 100 क्वेश्चन के बाद भी, तो आप लोग अपने कर्तव्य से विमुक्त हो रहे हैं। तो आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। कल का क्लास आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें।